चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2013 में पूछा गया है भाई। क्या क्वेश्चन है? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड को हम जानते हैं एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड का ये तो क्या हो गया, ये तो कॉमन नेम है और ये क्या हो गया, केमिकल नेम। अब देखो एथेनोइक, एथ का मतलब दो कार्बन, एथ का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? दो। एन का मतलब दोनों कार्बन के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ओइक का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो नाम से ही मैंने क्या कर दिया, दो कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? CH3 और COOH। देखो दो कार्बन हो गए, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, और ये COOH ग्रुप भी आ गया। तो कौन सा फॉर्मूला बनाना है इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो स्ट्रक्चर देखो किस तरह से रहेगी, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड पे क्या, दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा, और डबल OH है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड पे, और दूसरी ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड पे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन, इन चारों में से हमारे को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करना है, चूज करना है। तो देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चूज करने के आपके पास दो तरीके क्या है, एक तो एल्केन हो जाता है आपका, एक एल्कीन और एक एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, जिसमें से एल्कीन और एल्काइन क्या है अपने, अनसेचुरेटेड है, और एल्केन क्या है, सैचुरेटेड। यानी कि CnH2n अगर +2, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से दो ज्यादा होगा तो वो एल्केन होगा, और एल्केन कैसा है, सेचुरेटेड। ठीक है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में देखो क्या है, CnH2n, यानी कि अगर केवल डबल हो या फिर डबल में दो कम, CnH2n-2, अगर केवल डबल है तो वो एल्कीन रहेगा, और डबल से भी दो कम है तो एल्काइन। और ये दोनों कैसे रहेंगे, अनसेचुरेटेड। ये दोनों कैसे रहेंगे, अनसेचुरेटेड रहेंगे। तो देखो ध्यान से, ये इसी तरीके से हम खोजेंगे C2H6। तो देखो 6 जो है वो क्या है, जो 2 से क्या है, डबल से दो ज्यादा है। 2 का डबल हो गया 4, और 4 में 2 जोड़ा तो मैंने क्या हो गया, 6। तो ये तो चला गया एल्केन कैटेगरी में, यानी कि ये तो क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। ये तो क्या हो गया, सेचुरेटेड। दूसरा देखो C3H4, 3 का डबल करो 6, 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि 2 कम हो गए, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, एल्काइन। और एल्काइन में आ गया तो ये क्या हो गया भाई, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो एक तो हो गया C3H4। फिर अगला चलो C3H8, 3 और 8 में फर्क देख लो, 3 का डबल 6, और 6 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8। तो ये भी किस में आ गया, डबल से दो ज्यादा, यानी कि एल्केन कैटेगरी में गया, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट देखो C2H4, सीधा दिख रहा है, C2H4, 2 का डबल है 4, तो डबल है तो कौन सी कैटेगरी आ गई, एल्कीन कैटेगरी आ गई। तो ये भी कैसा हो गया बताओ, अनसेचुरेटेड हो गया। तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा C2H4। तो ये दोनों कंपाउंड क्या रहेंगे, अनसेचुरेटेड रहेंगे, बाकी के दोनों क्या रहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।